रिव्यूज़ करते हैं। कल जो नंबर्स आएंगे उनमें 2 नंबर्स हम वॉच आउट कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ इसके नतीजे आएंगे इंडेक्स में, साथ ही एफएनओ में एलटीटीएस के नंबर्स पर भी बाजार की नज़र रहेगी। कंचन से जानते हैं दोनों नंबर्स कैसे रह सकते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी लाइफ के साथ। नंबर्स यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं और स्पेसिफिकली अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन संभव है। अगर सबसे पहले बात कर ले एपी की तो ये 3,555 करोड़ पे रजिस्टर किया जा सकता है, यानी कि हम साल दर साल ग्रोथ देखें तो वो है करीबन 11.5% की। अगर हम वीएनबी की बात करें तो यहाँ पे भी करीब 2.5% का उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो करीबन 1.5 से 2% हमें घटते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, जिसके पीछे का जो रीजन है वो है न्यू सरेंडर वैल्यू जो रेगुलेशन आया था अक्टूबर 2024 में, उसके चलते मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अब अगर नए बिजनेस के प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो वो बढ़ सकता है करीबन 12.5% साल दर साल, और जिसके पीछे का ये जो प्रीमियम बढ़ रहा है न्यू बिजनेस में, उसके पीछे का जो रीजन है वो है एन्युटी और पावर सेगमेंट। इसके साथ ही साथ रिन्यूएबल प्रीमियम जो बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है वो जताई जा रही है 18 से 19% साल दर साल। अब फोकस आपको कहां करना होगा? फोकस आपको करना होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ आउटलुक को लेके किस तरीके की कमेंट्री आती है और मार्जिन्स को लेके मैनेजमेंट का क्या कहना है। ये बात थी एचडीएफसी लाइफ की। अब आगे बढ़ते हैं और एलटीटीएस के नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ पे भी नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में करीबन 2.5% का हमें एक इजाफा देखने को मिल सकता है। रुपी रेवेन्यू में भी करीब 3 से 4% के अपसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो एबिट जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 411 करोड़ का, और मार्जिन में भी करीब हमें 1 से 1.5% का इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी कि इस बार के जो मार्जिन्स है वो 15 से 15.5% देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अब ये जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है उसके पीछे का जो बेस है वो है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की हमें देखने को मिल रही है उससे मार्जिन्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है उससे भी एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के तो वहाँ पे भी 3.5 से 4% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है। अगर सीसी रेवेन्यू देखें तो वहाँ पे भी 3 से 3.5% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अब जो ये नंबर्स हमें थोड़े से वीकर साइड में देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली एक हमें सीजनल वीकनेस देखने को मिली है मोबिलिटी सेक्टर में, साथ ही और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो हाईटेक है और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ है उसने कहीं ना कहीं इन नंबर्स को बैलेंस किया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी डील का भी जो रैंप अप रेवेन्यू है वो भी इसमें एक मदद करता हुआ दिखाई दे सकता है। फोकस आपको कहां रखना है? क्लाइंट डिसीजन टाइमलाइन और जो नए प्रोग्राम है उसके ऊपर कंपनी किस तरीके से खर्च कर रही है। इंटेलिस्विफ्ट एक्विजिशन से जो सिनर्जीज है और जो मार्जिन प्रोफाइल्स है उसको मॉनिटर करना खासा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। बड़े डील्स कितने कंपनी के फेवर में आते हैं और पिछले 17 साल में जो हमें फ्लैट साइड पे देखने को मिले हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर दूं, जो एलटीटीएस का पोल है वो अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी टीवी 18 है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे